नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की काफ़ी भूमिका मानी जाती है और खास करके अभी देखेंगे बिहार चुनाव चल रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव। और बिहार विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर क्षेत्रीय दल सबसे अधिक सक्रिय हुआ करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें देखने को मिलता है। अब देखिए ये टॉपिक क्यों हम यहाँ पर लेकर के आए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे भारत में क्षेत्रीय राजनीति की भूमिका पर चर्चा की गई है। अब अगर आप यहाँ पर देखें ना तो आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह के प्रश्न लगातार ही पूछे जाते रहे और जो मेंस आपका होने वाला है बीपीएससी का, वो निश्चित तौर पर चुनाव के बाद ही होगा। तो जाहिर सी बात है ये टॉपिक या इससे इर्द गिर्द जुड़ा हुआ टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है, इसकी पूरी संभावना है। इसीलिए ये टॉपिक यहाँ पर महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से होने वाला है। तो उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्षेत्रीय दल कितने महत्वपूर्ण है, क्या नफा है, क्या नुकसान है, राष्ट्रीय दल का क्या महत्व है, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। फेस्टिव मंथ ऑफर के तहत संस्कृति आईएएस के द्वारा आपको यहाँ पर कोर्स पर छूट दिया जा रहा है। जो विभिन्न कोर्स की बात किया जाएगा तो मोर देन 60 to 75% का ऑफ दिया जा रहा है, जो कि विभिन्न पीसीएस फाउंडेशन कोर्स पर है। 30 अक्टूबर यानी कि आज तक आपको मिलेगा। यहाँ पर जो कोर्स देखेंगे विभिन्न पीसीएस को लेकर के, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, पीपीएससी हो, एमपीपीएससी या फिर आरएएस, आप लोग बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस पर भी आपको छूट देखने को मिलेगा। यहाँ पर संपर्क सूत्र दिया गया है जिस पर कांटेक्ट करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। अब चलिए, मैंने चर्चा किया क्षेत्रीय पार्टी को लेकर के, क्षेत्रीय राजनीति में क्या इस सब चीज़ों को लेकर के भूमिका रहा है, क्या होता है क्षेत्रीय राजनीति। सबसे पहले इसको समझिए। अब देखिए, राजनीति तो राजनीति है, यानी कि ऐसे समझिए सत्ता के लिए, जन कल्याण के लिए, लोगों के बीच जाने के लिए जो संघर्ष है, और उन सब में जब क्षेत्रीय मुद्दा हावी हो जाता है, जब एक क्षेत्र विशेष की बात की जाती है, तब निश्चित तौर पर हम कहते हैं कि क्षेत्रीय राजनीति या क्षेत्रीय दल का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। भारत की राजनीति में ऐसा हमेशा ही देखा गया है। विभिन्न राज्यों में आप जाएंगे, विभिन्न क्षेत्र में जाएंगे तो क्षेत्रीय दल निश्चित तौर पर सक्रिय रहते हैं। बिहार को लेकर के मैंने पहले भी कहा, बिहार एक ऐसा जगह रहा है जहां पर हमेशा ही देखेंगे कि क्षेत्रीय दल ज्यादा सक्रिय है। कम से कम 1990 के बाद देखा जा रहा है कि 1990 के बाद देखिए 3.5 दशक तो बीत चुका है और ये 35 साल आप देखेंगे लगातार क्षेत्रीय पार्टी का वहां पर दबदबा रहा है, उसी से मुख्यमंत्री रहे हैं, कोई भी राष्ट्रीय दल यहां पर नहीं आई। तो निश्चित तौर पर क्षेत्रीय राजनीति का ज्यादा बोलबाल है। अभी बिहार में देखेंगे इस विधानसभा चुनाव में एक नई क्षेत्रीय पार्टी उभर करके आई है, या वहां की पार्टी जो क्षेत्रीय मुद्दे के साथ आगे बढ़ रही है, जो कि प्रशांत किशोर पहले रणनीतिकार हुआ करते थे और अब जो है चुनावी मैदान में है। जन स्वराज इनका एक पार्टी है जिसको स्कूल का बस्ता वो छाप दिया गया। आपने देखा, तो आपने देखा कि बिहार में फिर से पहले से ही बहुत भरमार है क्षेत्रीय पार्टियों की जो क्षेत्रीय राजनीति कर रहे हैं। एक और नई पार्टी जो है वहां निकल करके सामने आ रही है। तो निश्चित तौर पर क्षेत्रीय राजनीति को बल मिलता नजर आ रहा है और ये तमाम राज्यों में होता हुआ दिख रहा है। अब प्रश्न ये होता है कि क्षेत्रीय राजनीति की भूमिका क्या है। संघीय व्यवस्था को सशक्त बनाने को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण बात माना जाता है। कहा जाता है कि लोकतंत्र को यदि मजबूत करना है, संघीय ढांचे को बेहतर करना है, राजनीतिक विविधता को बढ़ाना है, तो निश्चित तौर पर क्षेत्रीय राजनीति होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि भारत जो है एक संघीय गणराज्य है। संघीय गणराज्य कहने का तात्पर्य है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनके बीच सत्ता का विभाजन होता है। जन कल्याण के लिए ही दोनों कार्य करते हैं, लेकिन सत्ता का विभाजन तो होता ही है। अब निश्चित तौर पर क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो है वो राज्यों की समस्या को या अपने क्षेत्र विशेष को लेकर के बात करते हैं, स्थानीय मुद्दे को उठाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए राष्ट्रीय पार्टी की, तो वो राष्ट्रीय बातों को लेकर के चलते हैं, है ना। वो बॉर्डर की समस्या पर बात कर सकते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के चीजें जाते हैं। तो इन सब चीजों में अलग अलग तरीके से देखा जाए तो जन भावनाओं को कहीं न कहीं साधने की कोशिश ये राजनीतिक दल करते रहते हैं। और देखा जाए तो दोनों ही तरीके से निश्चित तौर पर संघीय ढांचा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि प्रश्न यह है कि क्या संघीय ढांचा को मजबूत करने में क्षेत्रीय राजनीति का महत्व है और या क्षेत्रीय राजनीतिक दल का महत्व है? निश्चित तौर पर ऐसा है। अब चलिए, स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात हो। वन नेशन वन इलेक्शन आप जानते हैं और सरकार उसकी तैयारी कर रही है कि जल्दी उसे लागू किया जा सकता है। उसमें एक डिबेट है कि अगर ऐसा होता है तो स्थानीय मुद्दों का लोप हो जाएगा, क्षेत्रीय पार्टियों का इसका नुकसान होगा, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी जो है वो हावी रहेगी
राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय चुनाव पर हावी रहेंगे और इस वजह से चुनाव प्रभावित होगा। लेकिन देखिए, लोकतंत्र में सिर्फ राजनीतिक पार्टियां या नेता ही समझदार नहीं बन रहे, बल्कि जनता अधिक मैच्योर परिपक्व हो रही है, तो वो मुद्दों को समझती है। हाँ, निश्चित तौर पर ऐसा है कि राष्ट्रीय पार्टियां जो होती है कई बार क्षेत्रीय समस्याओं पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं। क्षेत्रीय पार्टियां निश्चित तौर पर क्षेत्रीय मुद्दों के साथ आती है। जैसे कि कई राज्यों में देखेंगे, अगर तमिलनाडु की बात किया जाए उदाहरण के तौर पर, तो डीएमके, पश्चिम बंगाल में टीएमसी, महाराष्ट्र में शिवसेना एनटीपीसी स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता देती आई है। अभी जैसे मैंने बिहार चुनाव की बात किया, और बिहार चुनाव में देखेंगे तो बिहार का क्षेत्रीय मुद्दा अगर देखा जाए मुख्य रूप से, तो वह क्या जुड़ता है? पलायन का। क्योंकि बिहार से बहुत सारे युवा, कहा जाता है कि शायद ही बिहार का ऐसा कोई घर हो जहां से कोई व्यक्ति पलायन करके बाहर नहीं गया हो कामकाज के लिए। तो आपने देखा एक नई क्षेत्रीय पार्टी जनसुराज आई भी, तो उसने क्या किया? स्थानीय मुद्दों को उठाया। वो राष्ट्रीय मुद्दा की बात नहीं कर रहे हैं। वो इस बात को लेकर के कभी चर्चा आपने देखा कि कोई क्षेत्रीय पार्टी वहां कर रही है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान का क्या हुआ? किसी को कोई मतलब नहीं है। और वो पार्टी आ भी रही है तो पलायन, शिक्षा, गरीबी, वहां की जो स्थानीय समस्या है उसको उठा रही है। तो कुल मिलाकर के इसी एक ताजा उदाहरण बिहार में अच्छा मिल गया। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर क्षेत्रीय राजनीति का महत्व होता है। राजनीतिक बहुलवाद का एक तरह से उदाहरण देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर अगर देखें डाइवर्सिटी होगा पॉलिटिक्स में, क्षेत्रीय राजनीतिक भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाएंगे। विभिन्न भाषा के जानने वाले लोग आएंगे, संस्कृति को बचाने वाले लोग आएंगे, जातीय समुदाय से प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आएंगे, और ये कहीं न कहीं राजनीति को विविधता देने का काम करेंगे। तो यह हमारे समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा ही है। गठबंधन की राजनीति में अहम योगदान हो जाता है, सबसे महत्वपूर्ण यही होता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि 1990 के बाद, हम बिहार की स्टडी कर रहे हैं, तो 1990 के बाद हमने देखा है कि बिहार में ये जो 35 साल गुजरा है, ये बीते 35 साल में कोई भी राष्ट्रीय पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बना है, क्षेत्रीय दल ही रहा है। और ये क्षेत्रीय दल भी गठबंधन करके रहे हैं और राष्ट्रीय पार्टी इनके साथ गठबंधन करती रही है। तो निश्चित तौर पे, और ये क्षेत्रीय दल देखेंगे तो केंद्र में कहीं ना कहीं पार्टियों के साथ गठबंधन करने, राष्ट्रीय पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये चीज हम 90 के दशक से ही देख रहे हैं। 90 के दशक में आपने देखा कि गठबंधन की सरकार की शुरुआत होती है, मनमोहन सिंह उसके बाद रहते हैं 10 साल, वो भी गठबंधन की सरकार चलाते हैं। अभी देखेंगे मोदी 3.0, इसमें भी क्षेत्रीय पार्टियों का ही योगदान है सरकार चलाने में, और उसमें भी बिहार की स्टडी कर रहे हैं तो बिहार की कई क्षेत्रीय पार्टियां ही राष्ट्रीय पार्टियों के को समर्थन देकर के केंद्र की सरकार बनवाई हुई है। तो देखा आपने, गठबंधन की राजनीति में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। केंद्र में जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो क्षेत्रीय दल किंग मेकर बन करके आते हैं, और निश्चित तौर पर यह देखा जाता है कि किंग मेकर जब भी बनते हैं तो अपने क्षेत्र विशेष के लिए वो फायदे की बात भी करते नजर आते हैं। तो इससे कहीं न कहीं लाभ भी होता है। राजनीतिक जागरूकता और भागीदारी का यहां पर मौके की बात की जाती है, यानी कि क्षेत्रीय दल जो है वो स्थानीय लोगों को राजनीति से जोड़ते हैं और उन्हें चुनाव में भाग लेने का मौका देते हैं, चुनाव के लिए प्रेरित करते हैं। तो इन सब चीजों के बीच क्या होता है? लोकतंत्र की जड़ें और भी गहरी होते जाती है, और हमारे जो डेमोक्रेसी का उद्देश्य है ना, वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखता है। क्षेत्रीय राजनीति के नकारात्मक पक्ष क्या हो सकते हैं? सकारात्मक पक्ष तो हमने बहुत सारी चीजें देखा। क्या नकारात्मक पक्ष हो सकता है? कि संकीर्ण क्षेत्रीयता की बात की जाती है। संकीर्ण क्षेत्रीयता की बात है कि कई बार देखा जाएगा कि किसी विशेष जगह पर किसी विशेष भाषा को वरीयता दिया, दूसरे जगह के लोग आते हैं तो उनके साथ बुरा व्यवहार हो सकता है। क्षेत्रीय दल अपने यहाँ की चीजों को निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर थोपने की कोशिश करेंगे, सर्वोपरि मानेंगे। इसलिए उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में देखेंगे, मराठी मानुष का नारा दे करके बाहरी लोगों के साथ कहीं ना कहीं एक तरह से स्थिति उत्पन्न ऐसा किया जाता है कि उनके लिए वहां नहीं रहना है ना, तो समाज जो है वो विभाजन का शिकार भी बन सकता है। राष्ट्रीय मुद्दों की अनदेखी कर सकते हैं क्या ऐसे दल? निश्चित तौर पर राष्ट्रीय मुद्दों की अनदेखी हो सकता है। क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को कमजोर मानते हैं, उस पर बहुत ज्यादा डिबेट नहीं करते हैं, जिससे केंद्र सरकार की नीति निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है, और इन सब चीजों की वजह से विदेश नीति या रक्षा नीति जैसे मुद्दों पर निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है। गठबंधन सरकारों में स्थिरता है। आपने देखा कि पीछे मोदी सरकार का जो पिछला 2 कार्यकाल रहा वो पूर्ण बहुमत का चला, ज्यादा मजबूती से चल रहा था। लेकिन अभी मोदी 3.0 गठबंधन की सरकार है, तो विभिन्न मुद्दों पर जो निर्णय लेंगे तो अपने सहयोगी दल से भी पूछेंगे, क्योंकि वो गठबंधन के साझेदार हैं सरकार में।
वो बाहर निकल गए, साझेदारी खत्म तो सरकार गिर जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि नीति निर्माण में ये कहीं ना कहीं कमजोर भूमिका भी निभाते हैं। सही से नीति निर्माण नहीं हो पाता है और इस वजह से क्या होता है कि जन कल्याण का सही से कार्य नहीं हो पाता है। 1990 के दशक से ही केंद्र में कई बार देखा जाए तो क्षेत्रीय दल की वजह से सरकारें गिरी भी हैं। इसका उदाहरण हम सबके समक्ष जो है वो रहा ही है। भाषाई और सांस्कृतिक टकराव भी देखने को मिलेगा। मैंने पहले भी कहा, मराठी मानुस को लेकर के चर्चा किया। अभी देखिए दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में यह स्थिति देखने को मिलता है। क्षेत्रीय दल अपने राज्य की भाषा और संस्कृति को हमेशा सर्वोपरि मानते हैं। भाषा संस्कृति के खिलाफ जो है अभियान चलाते रहते हैं, किसी दूसरे भाषा संस्कृति के खिलाफ। हिंदी विरोधी आंदोलन आप जानते हैं, गैर स्थानीय लोगों पर हमले होते हैं। अब भारत जैसे विविधता वाले देश में क्षेत्रीय राजनीतिक लोकतंत्र अधिक अगर प्रतिनिधित्वकारी बनती है तो निश्चित तौर पर अच्छा तो है, लेकिन अगर इस तरह के कंडीशन होंगे तो निश्चित तौर पर यह बुरा भी होगा राष्ट्रीय स्तर के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए। तो यह भी सोचना होगा। यानी कि कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो क्षेत्रीय दल के होने के कुछ अपने फायदे भी हैं, लेकिन क्षेत्रीय दल के होने के कुछ अपने नुकसान भी है। तो कुल मिलाकर के राजनेताओं को यह समझना पड़ेगा कि अगर क्षेत्रीय दल हैं या क्षेत्रीय राजनीति की बात की जा रही है, वह निश्चित तौर पर स्थानीय मुद्दों को उठाती है, स्थानीय लोगों को लोकतंत्र में जोड़ती है, लेकिन यह सब इस शर्त पे नहीं होना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को तोड़ दिया जाए। तो ये बातें आपको कंक्लूजन में रखना है, ठीक है। और जैसे अभी विधानसभा चुनाव की हमने चर्चा किया, ऐसे कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर हमेशा ही प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहा है। तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। किसी और दूसरे मुद्दे पर आपको प्रश्न चाहिए या डिबेट चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, हम लोग उस पर बात जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।